जय माता दी। आश्विन नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन देवी माँ के चतुर्थ स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली हैं और हमेशा सुख और समृद्धि देने वाली हैं। माता कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि कमंडल, धनुष, वाड़, अमृत कलश, कमल, माला, चक्र और गदा। कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कुश शब्द का अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अंडा शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु देवी कुष्मांडा का ये नाम कैसे पड़ा और किस प्रकार पड़ा, इनकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आश्विन नवरात्रि के चतुर्थ दिन प्रारंभ करते हैं देवी माँ कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार ही अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती हैं, या फिर यूं कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वही प्रदान करती हैं। वह देवी कुष्मांडा हैं जो सूर्य को दिशा प्रदान करती हैं। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनके बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुए थीं। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थीं। इन तीनों देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा एक मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम था शिव, उनके 5 मुख तथा 10 हाथ थे। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती, उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थीं। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर तथा एक मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा, जिनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम था देवी लक्ष्मी, उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और उसी क्रम में एक नर तथा एक मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ श्री विष्णु, उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थीं। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थीं। उनका नाम शक्ति हुआ। इस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, देवी शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी बनी। विवाह के उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सबको पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा स्वयं भी ऊर्जा से भरे एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये सभी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। तत्पश्चात माँ कुष्मांडा का स्मरण करके उन्हें धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हाड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा श्रृंगार की लाल वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। चतुर्थ नवरात्रि के दिन देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कुष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है। माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विराजमान है।
और इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और इसके साथ ही इस पानी को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। सन 1380 ईस्वी में राजा घाटम देव हुए जो इस स्थान पर देवी कुष्मांडा के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारा समुदाय के लोगों ने एक मठ की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में देवी कुष्मांडा को समर्पित कुछ अन्य मंदिर भी हैं। तो यही थी आश्विन मास के नवरात्रि के उपलक्ष्य में चौथे नवरात्रि पर माँ देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी हुई विशेष जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे शास्त्रों की पौराणिक कथाओं को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस कार्य को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें तो अपने इस चैनल भक्ति सागर 105 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं को आप बिना मिस किए हुए सुन सकें। अब हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि की 5वें दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।